प्रिय मित्रों, संत गुरु रविदास कहते हैं कि सच्ची भक्ति किसी जाति, कुल या बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से होती है। जब कोई भक्त अपने अहंकार को त्याग कर समर्पण करता है, तब ईश्वर स्वयं उसकी भक्ति स्वीकार करते हैं और उसे चमत्कारिक शक्ति प्रदान करते हैं। मित्रों, आज की इस सुंदर कथा में हम सभी जानेंगे कि किस प्रकार संत गुरु रविदास ने सोने की एक साधारण थाल में जीवंत कमल का सुंदर फूल खिलाया। इस चमत्कार को देखकर राजा भी हुआ हैरान और सभी पंडितों का टूटा अहंकार। प्रिय मित्रों, आपसे विनती है कि हमारी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर सुनना। चलिए देर ना करते हुए इस कथा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले एक दिन वाराणसी नगरी का सूर्योदय एक दिव्य आभा लिए था। उसी नगरी में गंगा के पावन तट पर संत रविदास अपनी कुटिया में ध्यानमग्न थे। उनकी साधना और भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। संत रविदास के अनुयायी उन्हें ईश्वर का दूत मानते थे। प्रिय मित्रों, लेकिन कुछ अहंकारी पंडित और राज दरबार के अधिकारी उन्हें एक निम्न जाति का व्यक्ति समझते हुए उनकी भक्ति और सिद्धियों पर संदेह करते थे। मित्रों, एक दिन काशी के राजा ने अपने दरबार में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इसमें नगर के सभी बड़े बड़े विद्वान, पंडित और सन्यासी आमंत्रित किए गए। राजा स्वयं संत रविदास की भक्ति से प्रभावित थे और उन्होंने विशेष रूप से उन्हें भी बुलावा भेजा। लेकिन यह बात कई पंडितों को नागवार गुजरी। सभी पंडितों ने मिलकर राजा से कहा, हे राजन, कैसे एक चर्मकार जो समाज के निम्न वर्ग से आता है इस दिव्य यज्ञ में सम्मिलित हो सकता है? उनमें से एक अहंकारी ब्राह्मण बोला। राजा ने कहा, संत रविदास ईश्वर के परम भक्त हैं, उनकी भक्ति और सत्य निष्ठा पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। वे इस यज्ञ में अवश्य आएंगे। मित्रों, यज्ञ का दिन आ गया। राजमहल को भव्य रूप से सजाया गया था। संत रविदास जब दरबार में पहुंचे तो उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। संत रविदास के आगमन से पूरा वातावरण शुद्ध और पावन हो गया। लेकिन कुछ पंडितों का अहंकार अभी भी बरकरार था। एक प्रमुख पंडित आगे आया और व्यंग्यपूर्वक बोला, हे रविदास, हमने सुना है कि तुम भगवान के अनन्य भक्त हो। अगर तुम सच में इतने महान भक्त हो तो एक चमत्कार दिखाओ। यदि तुम यह सिद्ध कर सको कि तुम्हारी भक्ति सबसे श्रेष्ठ है तो हम मान लेंगे कि भक्त को जाति से नहीं बल्कि। संत रविदास ने विनम्रता से कहा, हे महापुरुषों, ईश्वर की लीला अपरंपार है। भक्त को चमत्कार दिखाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रभु की कृपा ही सबसे बड़ा चमत्कार है। प्रिय मित्रों, लेकिन पंडितों ने जिद पकड़ ली। राजा ने स्थिति को भांपते हुए कहा, संत रविदास, कृपया हमें अपनी भक्ति का कोई प्रमाण दें जिससे इन लोगों का संदेह दूर हो सके। संत रविदास ने भगवान से प्रार्थना की और अपनी कुटिया से एक सोने की थाली मंगवाई। थाली को उन्होंने गंगा जल से पवित्र किया और फिर अपनी दिव्य दृष्टि से उसे देखा। मित्रों, फिर उन्होंने सभी के सामने थाली में एक कमल का फूल रखा। उस फूल की पंखुड़ियां अभी बंद थी। कमल के फूल को रखने के बाद संत रविदास ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ईश्वर का स्मरण किया। कुछ ही क्षणों में एक अलौकिक घटना घटी। सोने की थाली में पड़ा सूखा कमल का फूल धीरे धीरे खिलने लगा। कमल के फूल की पंखुड़ियां एक एक करके खुलने लगीं और देखते ही देखते उसमें एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा दरबार उस जीवंत कमल को देखकर अचंभित रह गया। कमल की पंखुड़ियों से एक दिव्य सुगंध फैलने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं भगवान विष्णु उस पुष्प में विराजमान हो गए हों। प्रिय मित्रों, राजा और अन्य सभी दर्शक विस्मित रह गए। पंडितों के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। उनके अहंकार का मानो विनाश हो गया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी प्रमुख पंडित ने अपने दोनों हाथ जोड़कर संत रविदास के चरणों में सिर रख दिया। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और कहा, हे संत, हमें क्षमा करें। हमने आपकी भक्ति की परीक्षा लेकर बहुत बड़ा अपराध किया। आज हमें समझ आ गया कि सच्ची भक्ति किसी जाति, वर्ग या कुल से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से होती है। राजा ने संत रविदास को प्रणाम किया और घोषणा की,
आज से पूरे राज्य में संत रविदास को उच्च सम्मान दिया जाएगा और समाज में जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। प्रिय मित्रों, संत रविदास ने मुस्कुराकर कहा, भाइयों, सच्ची भक्ति वही है जो ईश्वर को प्रसन्न करे, न कि संसार को दिखाने के लिए की जाए। जब मनुष्य का हृदय निर्मल हो जाता है तो भगवान स्वयं उसे आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद संत रविदास वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। लेकिन उनके इस चमत्कार और दिव्य ज्ञान की गूंज पूरे राज्य में फैल गई। प्रिय मित्रों, उस दिन के बाद से लोग जात पात और अहंकार से मुक्त होकर भक्ति के सच्चे मार्ग पर चलने लगे। संत रविदास का यह चमत्कार इतिहास में अमर हो गया और आज भी उनकी भक्ति की गाथा गाई जाती है। प्रिय मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में जय संत रविदास अवश्य लिखना। आप सभी लोगों का धन्यवाद।